हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं चंद्रकांत सिंह आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जो सवाल देखेंगे 5 सेकंड में आंसर आपको ख़त्म। 5 सेकंड तो बहुत बोल दिए, 2-3 सेकंड पर्याप्त है। 2-3 सेकंड में हम लोग आंसर देख लेंगे। तो देखिए एक सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए एक सवाल देखते हैं। देखिए सवाल जो है देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 3 सेकंड पर्याप्त है इसके आंसर के लिए। कहावत सुने हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, बस उसी वाला बात है। देखिए सवाल क्या है, बोलता एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर से टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट एवं 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं है हमको। अगर आपको सवाल ऐसे पूरक कोण वाला हम बोलेगा कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, पूरक कोण। जब भी सवाल आपको पूरक कोण वाला दिखे, सवाल में देखिए ना क्या बोला कि दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। अगर इसका डायग्राम आप बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। देखिए डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे सवाल में क्या बोला कि एक क्षैतिज समतल, समतल का मतलब होता है जमीन, समतल का मतलब हमारा धरातल होता है। तो एक समतल, अब आपको इतना भी पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है भाई वो हमेशा समकोण त्रिभुज का बात करता है। तो सीधा सा पहले एक समकोण, हम क्या बताते हैं कि सीधा सा पहले एक समकोण त्रिभुज बनाकर बैठ जाइए, उसके बाद सवाल को पढ़िए कैसे क्या बोल रहा, उसके बाद हम लोग चेंजेज लाते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं उसी तरह एक देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए और समकोण त्रिभुज बना के इधर बैठ गए। अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। बोलता है एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर से टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट एवं 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से, देखो तो एक क्या बोला भाई कि शिखर, ये देखो शिखर, ये शिखर का शीर्ष है और ये शिखर का पाद है, यही ना बोला कि शिखर के पाद से गुजर रही एक रेखा पर दो बिंदु, एक क्या है भाई 9 फीट और एक क्या है 16 फीट की दूरी। मान लो ये 9 फीट है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 9 फीट। और बोला दूसरा क्या बोला 16 फीट, तो यहाँ पर एक 16 फीट पर बना दिए भाई। देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 फीट है। ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है तो अच्छा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 फीट है भाई, समझिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 16 फीट, और अगर यहाँ दिखाना चाहें तो ये कितना है 16 फीट है। क्लियर। अब सवाल क्या कहता है कि 9 फीट एवं 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है भाई, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या है 60 डिग्री। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखिए इतना हमको समझने का जरूरत नहीं है। खास करके हमने आपको क्या बोला कि जब पूरक कोण का बात करेगा, ये सब हम आगे और समझाएंगे दूसरा वीडियो में, जहां जरूरत लगेगा वहां समझाएंगे। तो पूरक कोण का बात करेगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको थीटा कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है नहीं दिया है। यहाँ सिर्फ क्या बोला है कि दो बिंदुओं से, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है, दो बिंदु से उन्नयन कोण क्या है पूरक कोण है। तो अगर यह थीटा है तो यह क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक कोण का मतलब क्या, एक थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब इसको जनरल विधि से हम लोग सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर जनरल विधि का बनाने का कोई संकल्प लेकर नहीं आए हैं। आगे वीडियो में कहीं अगर उसका सिखाने का जरूरत होगा हम सिखाएंगे, कमेंट्स वगैरह कीजिएगा कि हमको ज़रूरत है बेसिक का, तो बेसिक हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कैसे 2 से 3 सेकंड में आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमको क्या ध्यान देना है, पूरक कोण।
तो जैसे ही पूरक कोण दिया, इसके लिए एक फार्मूला है भाई, इसके लिए एक फार्मूला है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी, यह ए बी का मतलब होता है पहला वाला, ए बी का मतलब पहला वाला मान। अब सॉरी, ए का मान क्या है 9, अब बी का मान क्या है 16। हमेशा जो पहले रहेगा वो ए का मान और जो बाद में रहेगा वो बी का मान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 9, अब बी का मान कितना हो गया 16। तो यहाँ लिख दीजिए 9 गुना 16, और 9 गुना 16 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट 144। 144 का रूट कितना हो जाएगा भाई 12। 144 का रूट कितना हो जाएगा 12। तो हमको इतना बनाने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि जब भी पूरक कोण वाला सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में दिखे, पूरक कोण वाला सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में दिखे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी मतलब 9 और 16 को डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेशन किया, 16 नामा 144, 144 का रूट कितना होगा 12। यहाँ पर आंसर हो गया भाई 12 फीट, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल और देखते हैं। ऐसा 5 सवाल आपको करवा रहे हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ना, एक सवाल में समझ में नहीं आता बच्चा को, हम भी नहीं समझते थे कभी, 2 सवाल 3 सवाल जब धीरे धीरे बनाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे समझ में आता था। तो एक सवाल हमने देख लिया, अब देखिए दूसरा सवाल। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर और उसी रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। टावर की फिर क्या पूछा, टावर की ऊंचाई क्या होगी। और यहाँ पर भी सवाल में क्या दिया, उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, परस्पर पूरक हैं। फिर पूरक कोण का बात किया, उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। तो उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो इसको बनाने का तरीका हमने क्या बताया, रूट अंडर ए बी, पहला वाला ए और दूसरा वाला बी, मतलब यहाँ हो गया 36 गुना 64। अब इसको ऐसे लिख लिख के बनाइएगा तो 3 सेकंड का बात कहाँ आया, लिख लिख के नहीं बनाना भाई, मन में ही देख लेना। यहीं पर सवाल को देखे 36 और 64 है, परस्पर पूरक का बात किया, मतलब 36 का रूट 6 और 64 का रूट 8, 8 6 48, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ ना ऐसे देखिए ना, एक को सिंगल तोड़िए, गुना करके जरूरी है क्या तोड़ना, ऐसे ही देख लीजिए 36 का रूट कितना तो 6, 64 का रूट कितना तो 8, 8 6 कितना हो गया भाई 48 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। मतलब उस टावर का ऊंचाई कितना है 48 मीटर। तो ऐसे मन में कैलकुलेशन कर लेना है। एक और सवाल देखिए 3 नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है। किसी मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर इनके साथ उसी सरल रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है। यहाँ पर भी देखिए क्या बोला, उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा भाई, तो रूट अंडर ए बी मतलब 10 5 50, तो 50 को हम लोग देखिए मन में कैलकुलेशन क्या किए, 10 गुना 5 मतलब कितना हो गया 50। अब 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 2। तो मन में ही कैलकुलेशन कर लिए, 3 सेकंड में आंसर खत्म। मतलब यहाँ हो गया 5 रूट 2, यही आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 5 रूट 2 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन यहाँ पर रूट के ही दिया है, मतलब सी यही आंसर दे दिया है। यहाँ पर या तो आंसर इस रूप में देख लीजिए, या तो आंसर इस रूप में रहेगा या तो फिर आंसर इसी रूप में रहेगा। यहाँ पर आंसर है रूट 50, बस यही मन में ही कैलकुलेशन हो गया, इतना भी नहीं करना था। यहाँ पर क्या बोला कि 10 है या 5 है, तो 10 5 50 मतलब रूट 50, यही आंसर हो गया। बस यही रूप में दिया है तो यही आंसर, आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है क्या, 2 से 3 सेकंड बस हो गया, काम खत्म। अब एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए एक और सवाल देखिए, 5 सवाल टोटल है भाई, बीच में वीडियो छोड़िएगा नहीं, अच्छा से सीखना है, एग्जाम निकालना है, तो बीच में वीडियो को छोड़ा मत कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। पहले तो हम लोग को क्या सीखना चाहिए, पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो तो बना नहीं रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखने का पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद देखिए सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए बोलता है एक टावर के आधार के साथ 2 मकान सरेख हैं, सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, और उससे 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। इन दोनों मकानों से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिखा, उन्नयन कोण पूरक है, बस दिमाग में चला आया, रूट
अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी मतलब यहाँ पर क्या है 3 और 12, तो 12 या 36, 36 का रूट कितना 6, इसका आंसर हो गया भाई। बस इसका आंसर हो गया। सवाल देखें आंसर हो गया। देखिए ना क्या बोला, रूट अंडर ए बी मतलब 3 गुना 12, 12 या 36, 36 का रूट कितना हो गया 6, आंसर मिल गया भाई। 5 नंबर सवाल देखिए, बोलता है 16 मीटर और 9 मीटर लंबे 2 खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के बीच यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग, अधोभाग का मतलब होता है आधा हिस्सा, अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला, उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। बस दिमाग में चला आया रूट अंडर ए बी, रूट अंडर क्या होगा भाई ए बी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा 16 और 9, तो 16 9 144 मतलब 144 का रूट कितना होगा 12। बस ऐसे आंसर दे देना, लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप जितना कम लिखने का प्रयास करते हैं उतना ज़्यादा आप समय अपने आप को बचा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए कंसेप्ट नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।